दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस बार संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव की ओर से पेश हुए वकील ने अपनी दलील रखी है, जिसमें बताया कि करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से पेश हुए दावे गलत हैं। कारोबारी संजय कपूर की ओर से अरबों रुपए की संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है और इसकी गूंज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनाई दे रही है। प्रिया सचदेव कपूर की ओर से पेश हुए वकील राजीव नायर ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि वसीयत को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियादी हैं, मनगढ़ंत है। दिल्ली हाईकोर्ट में संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर के वकील कोर्ट से कहते हैं कि करिश्मा के बच्चों की याचिका में ना तो वसीयत की कोई चुनौती दी गई है और ना ही कोई कानूनी कारण बताया गया है। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि 30 जुलाई को वसीयत पब्लिक कर दी गई थी और सबको पढ़कर सुना भी दी गई थी। फिर 9 सितंबर को दायर की गई याचिका में इस बात का जिक्र आखिर क्यों नहीं है? वसीयत 15 सितंबर को आधिकारिक रूप से दी गई, लेकिन उन्होंने अपने दावे में कोई भी संशोधन नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि ये मामला वसीयत ऑथेंटिकेशन प्रोसेस का है ही नहीं। ये वसीयत की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। कोर्ट में दलील देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम गलत है, स्पेलिंग गलत लिखी गई है, टेक्स्टाटोर की जगह टेस्टाट्रिक्स लिखा गया है, तो क्या इससे वसीयत अमान्य हो जाएगी? क्या इतनी मामूली गलती की वजह से किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा को नकार दिया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट में प्रिया कपूर के वकील ने दलील देते हुए कहा कि वसीयत पर संजय कपूर के सिग्नेचर को किसी ने नहीं नकारा है। महज इस आधार पर कि वसीयत देर से सामने आई, उसे झूठा नहीं कहा जा सकता। वसीयत सालों तक किसी की जेब या कॉलर में नहीं रह सकती है, इससे उसकी सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ता। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रिया कपूर की ओर से पेश हुए वकील ने यह बताया कि बच्चों के दावे गलत हैं। संजय कपूर के बच्चों ने दावा किया कि वसीयत में उनके नाम को गलत लिखा गया है और कई जगह उनके पते भी गलत हैं, जो उनके पिता की समझदारी और सटीकता पर बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने कहा कि ये वसीयत फर्जी है और अपमानजनक है। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले की शुक्रवार को भी सुनवाई करेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि संजय कपूर की वसीयत पर विवाद से किसे राहत मिलती है।